Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all. Welcome to Mahindra's official YouTube channel. और चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लाइव टेस्ट सीरीज. ओके सो सभी लोग लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले. तो चलिए देखिए. सो अपकमिंग बैचेस के बारे में जान ले. तो 15 जून से जो आपकी बैच आ रही है वो 5:30 to 7:30 है और 10:30 to 12:30 की है. एक बैंक और एक एसएससी की बैच है. इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस साइट पर विजिट करना है www.mahindras.org कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ. सो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास सामने है. ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए क्या होगा. फास्ट. सो टाइम अप. सर जल्दी देखते हैं इसका आंसर क्या है. पी जी एंड के. देखो जी और के में क्या रिलेशन, जी और के सी एंड डी बना रहा है, तो यानी पहला गलत. पी और टी, पी ग्रेटर देन टी, सेकंड सही है. सो इसको क्या बोलेंगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी. के और आई, के सी एंड डी हो जाएगा. एच और एल, एच ग्रेटर इक्वल टू एल है, ये भी गलत. इधर और तो लग नहीं सकता है, तो क्या बोलेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी. दोनों गलत है, नीदर नॉर. जी और ओ, जी और ओ के बीच में देखें तो जी ग्रेटर देन ओ सही है. जी और के में देखें जी ग्रेटर इक्वल टू के, गलत हो जाएगा. सो इसमें ओनली वन फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर ए. अब इसमें आइए. सो इसमें टी और जे बोल रहा है. देखिए सबसे पहले तो टी यहाँ है, जे यहाँ है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, बिल्कुल नहीं. और कैसे जा सकते हैं फिर टी और जे को ज्वाइन करने के लिए. इसके पास एल है, इसके पास आर है, सो एल और आर को ज्वाइन करना होगा पहले हमें. तो आर तो ठीक है इधर है, बट एल कहीं और नहीं आ रहा है. अगर इसको हम ज्वाइन भी करके लिखते हैं सी ग्रेटर देन आर और आर लेस इक्वल टू जे, बट टी को हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टी के साथ एल है, एल कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए टी और जे हमारा ज्वाइन नहीं हो पाएगा. इसलिए ये वाला गलत हो गया. अच्छा टी तो यहाँ पे भी है, वैसे सी के हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं ना टी को. सॉरी टी एक और जगह था ना. तो सी ग्रेटर देन आर है और सी ग्रेटर इक्वल टू के है, टी है, तो ये तो वैसे भी सी एन डी होगा, तो गलत ही है. आर और के, आर और के को ज्वाइन करना है. सो आर का क्या रिलेशन है, सी ग्रेटर देन आर है और सी ग्रेटर इक्वल टू के है, मतलब दोनों से ग्रेटर, फिर सी एन डी आ जाएगा. सो ये ना इधर नॉर का केस चला जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट.
फास्ट फास्ट। चलिए टाइम अप। सो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। 6% है, 6 स्टोरी बिल्डिंग भी है। सो इसमें अगर हम देखें तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 से पर्सन बिठाना है और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सो यहाँ पे देख हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है? ठीक है। यहाँ ओ लिव्स 3 फ्लोर्स अबव पी। मतलब क्या? ओ पी के बीच में 2 फ्लोर है। ओ ऊपर है, पी नीचे है। पी और क्यू के बीच में 1 फ्लोर है। एम 2 फ्लोर अबव क्यू है। मतलब ये केस। तो अगर एम अबव क्यू है तो पी बिलो क्यू होगा फिर तो। अच्छा। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ओ यहाँ लेते हैं तो 2 छोड़ के पी इधर। ठीक है। सो पी इधर आएगा तो पी से क्यू लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पी को अगर सबसे नीचे लेते हैं 2 छोड़ के ओ इधर आ जाएगा। ठीक है। अब पी एक छोड़ के क्यू, क्यू से एक छोड़ के एम बैठ जाएगा आराम से, है ना। और बचा कौन है? एम एन ओ इज 1 लेस देन एल एंड एन। अब बचा कौन है? एल और एन भी तो बचे हैं। एल लीव्स अबव एन। एल अबव है एन के। ठीक है। अब बोलता है क्या? नंबर ऑफ पीपल एम और ओ के बीच में जितने लोग हैं वो एल और एन से एक कम। एल और एन के बीच में 3 है। ये वाला गड़बड़ हो गया। चलो पी को इसके ऊपर लेते हैं। 2 छोड़ के ओ इधर आ जाएगा, क्यू इधर और क्यू से ऊपर एम इधर आ जाएगा। ठीक है। अब आराम से हम बिठा सकते हैं एल और एन, है ना। ये वाला सही हो गया। पूछा क्या? थर्ड फ्लोर पूछा था। थर्ड फ्लोर पे कौन है? एल है। सो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से। 7 पर्सन है। डेज को यहाँ पे डेज फिक्स करनी होगी आपको एंड उनके फ्रूट्स है। फास्ट फास्ट फास्ट।
चलिए टाइम अप हो चुका है। सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन पे। थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिए ताकि अच्छे से बना पाओ। अब पहले तो हम क्या करेंगे, डेज को बिठाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, क्योंकि इन्होंने बोला है मंडे टू संडे। इसके बाद पर्सन एंड फ्रूट्स बैठेंगे। We attend 3 days before the one who like watermelon. So watermelon से 3 दिन पहले है कौन, बी, यानी 2 दिन छोड़ के, है ना। 3 days बिफोर का मतलब है बीच में 2 का गया। एटलीस्ट 2% अटेंड बिफोर बी, कम से कम 2 लोग तो बी के ऊपर होंगे ही होंगे। अगर बी यहाँ रखते हो तो 2 छोड़ के, यानी 2 पॉसिबिलिटी आ जाती है। बी या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, 2 छोड़ के यहाँ पे वाटरमेलन आ जाएगा और इसमें यहाँ पे वाटरमेलन आ जाएगा। ठीक है, देन ओनली 3% अटेंड बिटवीन बी एंड सी। 1 2 3 छोड़ के सी इधर आ जाएगा। 3 1 2 3 पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें हमारा जो है ये कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द वन, ठीक है, तो बी वेडनेसडे हमारा कंफर्म। द वन हु लाइक कीवी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर एप्पल। कीवी जो है एप्पल की इमीडिएट बाद है। बी नाइदर लाइक कीवी नॉर एप्पल, तो बी जो है ना ही कीवी है ना एप्पल है, तो बी एप्पल भी नहीं है, बी कीवी भी नहीं है। इन दोनों में से ये बी कुछ भी नहीं बनेगा, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है या मंडे ट्यूसडे आ सकता है। ठीक है, बनाना 2 days बिफोर डी, डी से 2 दिन पहले, यानी एक छोड़ के बनाना। और डी को वाटरमेलन नहीं पसंद है, डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी अगर यहाँ लाते हैं तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। और डी को कीवी पसंद नहीं है और वाटरमेलन भी नहीं पसंद है। ए अटेंड इमीडिएटली बिफोर एफ, ए एफ के इमीडिएटली बिफोर है। ए डज नॉट अटेंड ऑन मंडे, ए मंडे नहीं होगा। ठीक है, जी ना बनाना पसंद करता है ना ही मैंगो पसंद करता है, सो जी का ना ही बनाना है और ना ही मैंगो है। सी ना मैंगो पसंद है ना गुआवा। ठीक है, अब यहीं पे हमें सोचना पड़ेगा पॉसिबिलिटी किसको लेके, एप्पल और कीवी को लेके सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसी को लेके पॉसिबिलिटी बन रही है। सो कीवी और एप्पल, एक तो है कि कीवी और एप्पल यहाँ आ जाए और कीवी इधर आ जाए, और दूसरे में क्या है, एप्पल यहाँ आ जाए और कीवी यहाँ आ जाए। बी इधर था और इसमें वाटरमेलन इधर हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो और सी नीचे आ जाएगा इसमें भी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्या था, एप्पल और कीवी बी में से किसी को पसंद नहीं है, डी के छोड़ के बनाना होगा। अब डी कीवी भी नहीं है, वाटरमेलन भी नहीं है, तो डी इधर लेंगे तो एक छोड़ के बनाना आ सकता है। सो यहाँ पे तो डी थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें डी, ये तो होगा नहीं, डी यहाँ लेंगे तो एक छोड़ के बनाना हो सकता है, बी तो बनाना हो ही सकता है बिल्कुल। डी यहाँ लेंगे तो बनाना, तो इसमें डी इधर ही आएगा, तो एक छोड़ के बनाना। अब बोला है ए इमीडिएटली बिफोर एफ है, सो इसमें तो ए आएगा नहीं, ये तो ए और एफ यहाँ आ जाएगा। और यहाँ भी अगर हम बात करें तो यही बोला था कि ए मंडे नहीं होगा, लेकिन इस केस में देखो ए मंडे ही आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया फिर से। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, जी, जी को बनाना तो पसंद है नहीं, तो जी तो यहाँ आएगा नहीं, तो जी हमारा टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, सो बचा क्या, अब हमारे पास एक ही पर्सन बच गया है, ई, लेकिन फ्रूट्स अभी भी बचे हैं। मैंगो जी का भी नहीं होगा, सी का भी नहीं होगा, तो बी का मैंगो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, गुआवा, सी का गुआवा नहीं होगा तो जी का गुआवा हो जाएगा। अब कोई एक ही फ्रूट बची है हमारे पास जो कि सी के लिए होगी, तो क्या बचा है देखिए, फ्रूट्स में गुआवा हो गया, ऑरेंज बचा है ना।
सो सी का ऑरेंज हो जाएगा, बस खत्म। चलिए आते क्वेश्चन आंसर्स पे, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट। चलिए टाइम अप। विच ऑफ द फॉलोइंग डे डिड ए अटेंड द मीटिंग? तो ए ने कब अटेंड किया मीटिंग? तो फ्राइडे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? देखिए जरा, एप्पल डी नहीं, वाटरमेलन सैटरडे ठीक है, वेडनेसडे डी नहीं, ऑरेंज ई नो, सो ओनली टू करेक्ट है हमारा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या? एप्पल डी, अच्छा पहला भी तो सही है, सॉरी 1 and 2 होगा करेक्ट, ठीक है। सी, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द मीटिंग ऑन फ्राइडे? फ्राइडे कौन अटेंड किया? ए। 36 और 30 क्वेश्चन लगभग सेम ही है। चलिए इसका आंसर बताइए फास्ट। हाउ मेनी पर्सन अटेंड बिफोर द वन हु लाइक बनाना? बनाना से पहले कितने लोग? 1। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज लाइक्ड बाय जी? जी को कौन सा फ्रूट पसंद है? तो जी को गुआवा पसंद है, तो डी हो जाएगा, सो आंसर ई डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओके अगेन पजल आपका, ठीक है। चलो सिटिंग अरेंजमेंट है, तो चलिए जल्दी से इसको बनाइए। फर्स्ट फर्स्ट चलिए टाइम अप हो चुका है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या फेस करें? साउथ फेस कर रहे हैं। अब कितने लोग हैं ये तो नहीं पता है ना,
तो इसलिए जस्ट ऐसे ए एंड बी सिट एट बोथ द एंड्स ऑफ द रो, ए और बी एंड पे है, ठीक है। अब क्योंकि कौन से एंड पे बैठेगा, तो एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, साउथ फेसिंग है, तो अब ये समझ में आ गया कि ए इधर ही बैठेगा, तभी एफ जो है लेफ्ट में आएगी, है ना। ए और एफ के बीच में 1 2 3 लोग हैं, तो एफ यहाँ आएगा, और इसका मतलब है बी इस एंड पे है। जी और बी के बीच में 4 लोग, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड एफ इज 2 मोर देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में कितने, 1 2 3 4, तो जी और एफ के बीच में कितने होंगे, 6, 3 4 5 6, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, सी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी। कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 छोड़ दो, तो यहाँ पे सी। अब बोल रहा है क्या नेक्स्ट, 3 पर्सन बिटवीन सी एंड डी। देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ भी डी आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ भी डी आ सकता है, लिख के छोड़ दो। डी और एच के बीच में 2 लोग, अब यहाँ डी लाएंगे तो 2 छोड़ के एच तो नहीं ला सकते, है ना, तो इसमें डी यही आएगा, 2 छोड़ एच यहाँ भी आ सकता है, एच यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। 3 पर्सन बिटवीन एच एंड डी, एच और ई के बीच में 3 लोग, ठीक है। अगर 2 छोड़ के यहाँ एच लेके जाते हैं, 1 2 3 ई आ सकता है। चलो इसको देख, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई इज 1 लेस देन सिट्स टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में कितने हैं, 4, तो ई के लेफ्ट में कितने होंगे, 3 होंगे, सो ई यहाँ आएगा। अब एच की बात करें तो एच को अब इधर आना पड़ेगा, तभी तो एच और ई के बीच में 3 का गैप आएगा, ठीक है। जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जे ए का इमीडिएट नेबर है। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में जितने होंगे इक्वल टू राइट ऑफ जे, जे के राइट में 1 है तो आई के लेफ्ट में भी 1 ही आएगा, ठीक है। सो बस बन गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। फास्ट फास्ट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, टोटल काउंट करना, मिडल में काउंट करना, तो इसीलिए जरा अगर हम समझे कि ये अगर मिडल है तो इधर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, तो यही मिडल होगा। अब सी सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, यस बी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, अभी तो हमने काउंट किया ना, कितने लोग हैं, टाइम अप। सो यहाँ पे अगर हम बात करें रो में कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17, क्योंकि 8 8 थे ना मिडल वाले के दोनों तरफ, तो 16 और एक बीच वाला हो जाता, 17 आ जाता। नेक्स्ट इसका बताइए, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आई एंड डी, आई और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ओके। सो आई और डी के बीच में अगर हम बात करें कितने लोग बैठे हैं, आई यहाँ पे, डी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इसका बताइए,
सो नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, एंड लेफ्ट ऑफ ई कितने हैं, 1 2 3 है, तो 6 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले डी का वैल्यू फिर ई का वैल्यू, तो बी वाला हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है आपका स्लॉग्स, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट। टाइम अप। सो इसका अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ओनली फ्यू टेबल्स आर चेयर, सिर्फ कुछ ही टेबल्स क्या है, चेयर है। सो कुछ टेबल्स चेयर नहीं है, ठीक है। सम चेयर आर बेड, कुछ चेयर क्या है, बेड है। ओनली फ्यू डेस्क आर बेड, सिर्फ कुछ ही डेस्क क्या है, बेड है, तो कुछ डेस्क बेड नहीं है। देन नो टेबल आर बेड, कोई भी टेबल बेड नहीं है। सो टेबल और बेड ऑलरेडी ड्रॉ था, अलग से मत ड्रॉ कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट, ऑल चेयर बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, पूरा चेयर टेबल हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेयर का कुछ पार्ट बेड में भी जा रहा है और बेड का तो टेबल से नेगेटिव है, इसलिए गलत। ऑल डेस्क कैन बी चेयर, पूरा डेस्क चेयर हो सकता है, सो पूरा डेस्क बिल्कुल चेयर हो सकता है, तो सेकेंड वाला सही हो जाएगा कि डेस्क और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है ना। सो इसलिए डेस्क चेयर हो सकता है। सो आंसर क्या होगा, ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए फास्ट। चलिए टाइम ऑफ। सम फैन और लाइट, कुछ फैन क्या है, लाइट है। नो लाइट इज बल्ब, कोई भी लाइट बल्ब नहीं है। सम बल्ब आर टेलीविजन, कुछ बल्ब क्या है, टेलीविजन है, ठीक है। और टेलीविजन कैन नेवर बी लाइट, पूरा टेलीविजन कभी भी लाइट नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेलीविजन का कुछ पार्ट बल्ब है और बल्ब का तो लाइट के साथ नेगेटिव है। सम फैन बिंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फैन जो है वो बल्ब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। सो कुछ फैन बल्ब हो जाए, देखिए ये रहा फैन, ये रहा बल्ब, तो फैन का देखो पूरे लाइट का पूरे बल्ब से नेगेटिव है, ठीक है। सो फैन का भी कुछ पार्ट तो नेगेटिव है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है फैन का वो तो बल्ब से कोई किसी तरह रिलेटेड नहीं है, तो भी जो फैन का रेस्ट पार्ट है, जो अनशेडेड पार्ट है, वो तो बल्ब में जा ही सकता है, तो इसलिए सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सही। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट हम आज आते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है आपका बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। इसमें बॉक्सेस हैं, डिफरेंट फ्रूट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बॉक्स का अरेंजमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर बॉटम वाला 1 है, तो मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो ये फ्लोर बेस्ड टाइप का ही है, फ्लोर बिठाओगे और फ्रूट्स बिठाओगे एंड बॉक्सेस के नेम बिठाओगे, जस्ट ओके। सो बस इतना सही है। सो इसको आप लोग एक काम करना, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना सभी लोग, और आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट डे कल की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो सभी लोग आंसर जरूर कीजिएगा। सो यस, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पजल्स, पजल्स की बात करें तो प्री मेंस दोनों में आता है ना, और ये अगर हम बात करें तो प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सामने आपके प्री के बहुत सारे एग्जाम्स हैं ऑलरेडी, राइट। सो प्री के ऑलरेडी एग्जाम्स हैं, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट। चलिए ठीक है, इसलिए हम पजल्स दिए हैं ताकि पजल आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पाओ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.